इस वक्त की बड़ी खबर है पाकिस्तान और चीन से जुड़ी हुई। दरअसल चीन ने पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल देने से इनकार कर दिया है और इसी के साथ तकनीक मिसाइल की बताने से भी इनकार कर दिया है। जी हाँ, ये एक बड़ा अटैक माना जाए पाकिस्तान पर तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान जो अक्सर ही सिर्फ और सिर्फ चीन के बलबूते पर उछलता रहा है, चीन के बलबूते पर भारत को धमकियां देता रहा है, गीदड़ धमकियां देता रहा है, अब उसी चीन ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया है। पाकिस्तान को चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल देने से इनकार कर दिया है। जिनपिंग के इनकार करने पर अब शहबाज टेंशन में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, चीन ने पाकिस्तान की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें उसने हाइपरसोनिक मिसाइल और उसको बनाने की तकनीक मांगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने साफ कहा है कि उसकी मिसाइलें अभी निर्यात के लिए उपलब्ध नहीं है और ऐसा कोई वर्जन अभी बना भी नहीं है जिसे दूसरे देशों को दिया जा सके। दरअसल पाकिस्तान यहाँ पर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। लगातार चीन के घुटनों में जाकर जिस तरीके से सिर्फ देखता रहा है पाकिस्तान, आसिफ मुनीर, शहबाज शरीफ, वो भी इस बार काम नहीं आया और इसीलिए अब चीन ने एक बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है। अब देखना ये है कि क्या इसके बाद पाकिस्तान अपनी मर्यादा में रहना सीख लेगा क्या, क्योंकि अपनी मर्यादाओं को उल्लंघ रहा था लगातार चीन के बलबूते पर। पाकिस्तान ये मिसाइल इसलिए चाहता था ताकि वो भारत की तेजी से बढ़ती मिसाइल तकनीक और हाइपरसोनिक सिस्टम का मुकाबला कर सके। भारत पहले ही HST-DV जैसी मिसाइलें टेस्ट कर रहा है जो बहुत तेज और एडवांस होती हैं। चीन के इनकार के दो मुख्य वजहें इस वक्त बताई जा रही हैं। पहला कि पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद चीनी हथियारों का प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहा है। वहीं दूसरा, यहाँ पर चीन को डर है कि पाकिस्तान इस तकनीक को पश्चिमी देशों के साथ साझा कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान को चीन से पहले भी फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम मिल चुके हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे इस तकनीक को देने से पूरी तरीके से चीन ने मना कर दिया है, जिसके बाद एक ये करारा झटका लगा है। पाकिस्तान इस तकनीक को पश्चिमी देशों के साथ साझा कर सकता है, यानी कि किसी भी कंट्री को पाकिस्तान पर विश्वास है नहीं, और क्योंकि पाकिस्तान कभी भी किसी भी तरफ हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसी का खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। हालांकि पाकिस्तान को चीन से पहले भी फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम मिल चुके हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी संवेदनशील तकनीक पर चीन ने भरोसा नहीं दिखाया है पाकिस्तान पर। शर्मनाक है ये, क्योंकि अकेला चीन ही था जिसके बलबूते पाकिस्तान अक्सर कूदता था और अक्सर यहाँ पर चीन जो है वो मदद जो पाकिस्तान को देता था। उसके बाद अब ये एक बड़ा अटैक ही माना जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, पाकिस्तान जो कि चीन के बलबूते पर लगातार भारत को गीदड़ भभकियां देता था, उस पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि चीन ने भी दिखा दिया है कि हम सिर्फ उतना ही देंगे आपको जितना हमें ठीक लगेगा, इसके अलावा विश्वास हम आप पर करते नहीं है, और इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइल देने से, उसकी तकनीक बताने से भी साफ मना कर दिया है। जी बिल्कुल पिंकी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चीन ने बिल्कुल अब पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्निक जो है देने से बिल्कुल इनकार कर दिया, और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी अभी सामने आई हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करा उसके बाद से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट भी आई। इस रिपोर्ट में कहा गया और उसमें यह भी कहा गया कि अगर ऐसा पाकिस्तान ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो कि अमेरिका तक उसको हिट कर सकता है, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ, अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है इस बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का एक एडवर्सरी बन जाएगा। और वहाँ अब एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए कि चीन भी मना कर रही है, और चीन ऑलरेडी से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से गुस्साई हुई है कि क्योंकि हमने देखा है कि बीते बार कितनी बार जो है सीपेक पर अटैक्स हो रहे हैं। उस वजह से चीन और पाकिस्तान में आनातानी है, क्योंकि चीन ने हेविली जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इन्वेस्ट करा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब जो है जो संबंध है चीन और पाकिस्तान में अब कम होते नजर आ रहे हैं। और इस जब चीन ने ये चीज बोली कि हम आपको बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के मुंह पर एक तमाचा है बहुत बड़ा। और यहाँ से पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेट में है, कर्जे में है, इकोनॉमी बिल्कुल नीचे है पाकिस्तान की समय, और FATF की ब्लैक लिस्ट की पे होने की कगार पे। तो कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है पाकिस्तान के लिए ठीक नजर नहीं आ रही यहाँ से। पिंकी।
बिल्कुल, पाकिस्तान के हालात तो यहाँ पर सदियों से ही ठीक नहीं है और हालात अब लगातार गंभीर होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। और इसी बीच चीन, इकलौता चीन ही था जहाँ से हर तरह की मदद पाकिस्तान को मिल रही थी, उस चीन ने भी बड़ा झटका दे दिया है। क्योंकि अमेरिका तो जिस तरीके से मदद करता है वो तिल तिल का रुलाने के बाद एक ज़रा बराबर मदद करता है, जिसका कोई फ़ायदा भी इतना उठा नहीं पाता है पाकिस्तान। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो इससे पहले भी चीन ने आदित्य पाकिस्तान के लिए हथियारों में बेहद ज़्यादा मदद की, लेकिन वो हथियार जो लिए गए, जो अटैक करते वक्त पाकिस्तान ने जब भारत पर अटैक किया था उस वक्त देखा गया उनकी क्षमता क्या थी, किस तरीके से वो भी बिल्कुल जिसे कहें तो नाकाम ही साबित हुए थे। उसके बाद यहाँ पर चीन का और भरोसा पाकिस्तान से उठा कि इस्तेमाल करना भी नहीं आता है, बर्बाद भी करते हैं और इसी के साथ यहाँ पर बार बार आ जाते हैं हमसे हर तरह की मदद मांगने के लिए। बिल्कुल, अगर जिस तरह से जब पाकिस्तान के की एयरबेसेस पर हमला हुआ, नूर खान कोटली एयरबेसेस पर, तो किस तरीके से हमने देखा जो चाइनीज जो डिफेंस उन्होंने इक्विपमेंट लगा रखे थे वो कैसे नाकामयाब रहे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि चाइना का भी जो उन्होंने सब स्टैंडर्ड जो है इक्विपमेंट सारे लगा रखे थे जो बिल्कुल काम नहीं करे उस समय, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की लीडरशिप ने उस समय चीन की तरफ नाराजगी भी जताई कि आपने हमको किस तरह के इक्विपमेंट्स दिए हैं। तो अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी पिंकी, क्या रुख जो है अब चीन जो है आजमाता है एज पर पाकिस्तान इज कंसर्न। क्या वो सीपेक से विड्रॉ करता है, क्योंकि बार बार सीपेक में भी पाकिस्तानी सरकार के कार्यकाल में जो है अटैक हो रहे हैं बीएलए के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक इंस्टेबिलिटी का माहौल बन रहा है पाकिस्तान में और इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है, नेगेटिव इफेक्ट पाकिस्तान चाइना के रिलेशनशिप पर नजर आता हुआ। पिंकी बिल्कुल, और खैर ये एक बड़ा झटका है पाकिस्तान को। अब देखना होगा कि शायद अब पाकिस्तान अपनी मर्यादा में रहना ही सीख ले, क्योंकि जिनके बलबूते वो कूदता रहा है वो कभी भी उसका साथ छोड़ सकते हैं। यहाँ से पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए अब।